ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हाथों मार खाने वाला भारत पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की धमकियां दे रहा है, लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 खित्ते की आखिरी जंग साबित होगा। कैसे होगा? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बातें हो रही हैं, ये खित्ते की आखिरी जंग भी हो सकती है, कैसे? देखिए, बहुत बड़ी बात है ये कह देना कि ये खत्ते की आखिरी जंग होगी, तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद नक्शे पर कोई मुल्क नहीं रहेगा। यानी ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा कोई संदूर और ना संदूर लगाने वाले। ये बात तय है और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, भारतीय तजियाकार इस पर तबसरे कर रहे हैं कि अगर अब पाकिस्तान को छेड़ा गया जो कि नहीं छेड़ना चाहिए, तो भारत की फ़ौज को बड़ा नुकसान हो सकता है और इतना बड़ा नुकसान होगा कि ये खत्ते की आखिरी जंग साबित हो सकती है। एक ग्लोबल टाइम पाकिस्तान के नाम से एक चैनल है जिसने परवीन सुहानी, मैं अक्सर उनका नाम जिक्र करता हूँ, फोर्स मैगज़ीन के जो चीफ एडिटर हैं, उनके हवाले से ये हेडिंग लगाई है कि इंडिया पाकिस्तान की आखिरी जंग होगी, क्योंकि वो ये समझते हैं, तज़िया उन्होंने ये किया है उस पूरे वो जो उन्होंने व्लॉग सा किया है, उसमें उन्होंने ये बात कही है कि भारतीय फ़ौज में लड़ने की विल नहीं है, ना इनमें लड़ने का जज्बा है। और विल से मुराद आप जज्बा इसका तर्जुमा अगर कर लें तो ये आप ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने कहा कि 47 से लेकर आज 2025 तक हमने भारतीय फ़ौज में लड़ने का जज्बा नहीं देखा, लेकिन वाइस वर्सा बिल्कुल इसके उलट जब पाकिस्तान की तरफ बात करते हैं तो वहाँ हुकूमत कोई भी हो, चाहे सिविलियंस है, चाहे वो किसी आर्मी की हुकूमत है, वहाँ पर लड़ने का जज्बा हर वक्त मौजूद रहता है। और ये बुनियादी फ़र्क है मुस्लिम मिथोलॉजी के अंदर और हिंदू मिथोलॉजी के अंदर। वो इसको इस तरह से लेते हैं, वो कहते हैं कि मुस्लिम्स ने एक खित्ता अरब से निकल कर पूरी दुनिया पर हुकूमत बनाई थी, तो कैसे? क्योंकि ये वारियर्स थे ज़हनी तौर पर, और अब भी जो पाकिस्तान में रजीम है वो वारियर्स की है। तो ये वारियर लड़ना जानते हैं और लड़ते हुए तो किसी को कुछ रहने नहीं देंगे। दूसरा, उन्होंने इसका एनालिसिस इस तरह से किया है कि पाकिस्तान के पास तमाम टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो बेहतर हैं भारत की टेक्नोलॉजी से, और उसमें उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा कि आपके पास राफेल होने के बावजूद आप नाकाम ठहरे। पूरी दुनिया जो है आपकी नाकामी पर डंके बजा रही है। पूरी दुनिया जो है फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान को एजाज़ के साथ बुला रही है, उनको अपने मुल्कों में उनको गार्ड ऑफ ऑनर्स पेश कर रहे हैं। आपके लोग कहाँ हैं? बिल्कुल। आपके अनिल चौहान जो कि उनके CSD हैं, वो खड़े होकर ये बात कर रहे हैं कि हम ऑपरेशन संदूर 2.0 को जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम ये मैं सिर्फ उनकी सुहानी की बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि जज्बा में नज़र नहीं आता है कि आपकी फ़ौज में जज्बा नहीं है, आपकी एयरफोर्स डीमोरलाइज है। 3-4 महीने तक ये खामोश रही। राफेल गिरने की बातें अमेरिकन प्रेसिडेंट करते रहे, राफेल गिरने की बातें दुनिया भर की न्यूज़ एजेंसीज करती रहीं। राफेल गिरने की बात उनकी एयरफोर्स ने, यानी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उसी शाम में कर दी, लेकिन आप उसका जवाब नहीं दे सके। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के एक थिंक टैंक यानी आर्मी थिंक टैंक ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस जो इस्लामाबाद के अंदर थी, मैंने उस पर व्लॉग भी किया था, एजाज़ उनका नाम है, उन्होंने नंबर दिए 1 2 3 4, ये राफेल्स के नंबर हैं, चाहे कंफर्म करें। जी बिल्कुल। आपकी उस पर कोई तरदीद अभी तक सिर्फ नहीं टेल आई। नंबर उन्होंने दिए कि कौन कौन सा राफेल गिराया हुआ है, चार टेल नंबर उन्होंने दिए थे, तो वो उन्होंने कहा कि आप अभी तक उसकी तरदीद नहीं कर पाए हैं। इसका मतलब ये है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं? आपके आर्मी चीफ की बॉडी लैंग्वेज जो है वो बता रही है कि आप नहीं लड़ सकते। आपकी एयरफोर्स के चीफ की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो नहीं लड़ सकते, वो डर रहे हैं। वो पाकिस्तान से सही डरते हैं क्योंकि पाकिस्तान के पास स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं। और उसका तो हमने मुजाहिरा भी किया जंग में। यही बात उन्होंने की। उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अकेला पाकिस्तान होता तो इसको शिकस्त देना बहुत आसान काम था, लेकिन अगर इस वक्त पाकिस्तान जो है वो अकेला नहीं है। पाकिस्तान के पास दो बड़ी क़ुव्वतें हैं। एक उसके पास आर्मी टेक्नोलॉजी है जो कि उसको चीन से मिलती है, और दूसरी उसके पास क़ुव्वत माशी क़ुव्वत है जो कि सऊदी अरब की शक्ल में है। पाकिस्तान को दो ही प्रॉब्लम आ सकते थे लड़ने के लिए, या तो आपके पास असला ना हो या आपके पास पैसा ना हो। तो दोनों मसले पाकिस्तान की
रजीम ने हल कर लिया और ये मौका हमने दिया, यानी उनका ये कहना था कि ये मौका हमने दिया है पाकिस्तान को दुनिया में उभरने का। अब पाकिस्तान माशी तौर पर भी बड़ा जाइंट बनने जा रहा है और फ़ौजी जाइंट तो वो है ही, क्योंकि उसने साबित किया है। इसलिए वो एक ऐसा मैग्नेट बन गया है जिसकी तरफ तमाम फ़ौजी कुव्वतें, तमाम कुव्वतें, ममालिक जो हैं खिंचे चले आ रहे हैं। और इस पर उन्होंने एनालिसिस किया कि यही वजह है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट पाकिस्तान के करीब होना चाहता है, भारत से दूरी इख्तियार कर रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान को मिडल ईस्ट में वो इज़्ज़त मिल रही है जो इससे पहले पाकिस्तान के हिस्से में नहीं कभी आई थी। उन्होंने कहा यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप गज़ा में सबको पीछे करके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि ये आगे आओ और मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल का जिक्र करते हैं। तो ये एक पूरा व्लॉग है, सुनने के काबिल है। ग्लोबल टाइम पाकिस्तान ने इसको दोबारा से उसको नशर किया है। सिर्फ आवाज़ है, लेकिन उसमें वो सारी चीज़ें शामिल हैं जिसमें वो मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेकर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी तक पाकिस्तान को बेहतर करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये भारत ने गलती की ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लड़ने की, तो फिर अब ये सोच लें कि एक तरफ बांग्लादेश बैठा है, एक तरफ चाइना बैठा है, वो कुछ ना भी करें, सिर्फ अपने अपने जहाज़ ही फ़ज़ा में उड़ा दें, तो आप जो हैं उसके आगे आपकी कुछ नहीं चलेगी। और पाकिस्तान इस वक्त बहुत मजबूत है और फ़ौजी सतह पर, अस्करी सतह पर और माशी सतह पर उसको शिकस्त देना नाकाबिल यकीन है। अगर भारत ऐसी गलती करेगा तो ये इस खित्ते की आखिरी जंग होगी जिसमें फ़तह जो है उसके ज़्यादा इम्कानात ये उनका कहना था। हालांकि फ़तह के इम्कानात नहीं, यकीनी फ़तह पाकिस्तान की है। ये हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनको बना लिया है और पाकिस्तान इलेक्ट्रिक वॉरफेयर में किस कदर आगे चला गया है। हमने कल ही इस पर बात की थी कि इंडियन जहाज़ को कैसे पकड़ा गया, कैसे उसकी जितनी उसके रडार्स थे उनको जैम किया गया। तो ये पाकिस्तान सीख चुका है। पाकिस्तान को अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर की जदीद टेक्नोलॉजी और दुनिया भर का सरमाया खुद खींचा चला आ रहा है। एक बात परवीन साहनी ने बिल्कुल सही कही कि पाकिस्तान वो मैग्नेट बन गया है जिसकी तरफ तमाम कुव्वतें जो हैं खींची चली आ रही हैं, चाहे वो मादनियात निकालने के लिए आएँ, चाहे तेल निकालने के लिए आएँ, चाहे वो पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करने के लिए आए। तो पाकिस्तान ने खित्ते में वो मुकाम हासिल कर लिया है कि अब इसको शिकस्त देना जो है मुमकिन नहीं है। ये बिल्कुल उनका तज़िया जो है सुनने के लायक है और इसके साथ साथ इस लायक भी है कि हम भी समझे कि हमें अपनी ताकत को अभी मज़ीद बढ़ाना है, क्योंकि हिंदू बनिया किसी वक्त पलट कर वार कर सकता है। उसको जो मार पड़ी ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें अपनी आवाम को खुश करने के लिए और अपनी फ़ौज का मोराल अप करने के लिए वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने शुरू में ये कहा था कि आपने बिल्कुल सही कहा, ये खित्ते की आखिरी जंग होगी। ना सिंदूर रहेगा, ना सिंदूर लगाने वाले रहेंगे अगर ये जंग होती है। बहुत शुक्रिया अनवर जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अगर शुरू हुआ तो सिंदूर लगाने वाले भी नहीं रहेंगे और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करने वाले भी नहीं रहेंगे। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।